आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के बादली विधानसभा में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर साइट का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया दौरा। दिल्ली सरकार के कई अधिकारी, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी साथ में रहे मौजूद। दिल्ली में कोविड-19 की लहर से निपटने की तैयारियों की बड़े पैमाने पर हो चुकी है शुरुआत। बादली इलाके में 1168 बेड के हॉस्पिटल के साथ साथ ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर की भी की जा रही है शुरुआत। राजधानी दिल्ली के बादली विधानसभा के लिबासपुर इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा 1168 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। इस अस्पताल को और भी बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर की भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें 57 टन ऑक्सीजन स्टोरेज की जा सकेगी। जटाशंकर 13.5 टन ऑक्सीजन जनरेट करेगा और हर रोज 1400 सिलेंडर इस ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर से भरे जा सकेंगे। यानी राजधानी दिल्ली में कोई भी तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उससे निपटने के लिए एक बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार की तैयारियां कही जा सकती है। आज इसी का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बादली विधानसभा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बनवाकर तैयार किया जाए, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 की लहर के समय सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई थी और इस बार दिल्ली सरकार किसी भी तरीके की लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। इसलिए निर्देश दिए गए किस समय से ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर को तैयार कर दिया जाए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ साथ स्थानीय विधायक राजेश यादव भी मौजूद रहे। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। अगर आती है, भगवान ना करे कि तीसरी लहर कोरोना की आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम पूरी ज़ोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। दूसरी चीज़, यहीं पे हमारे पीछे इधर मैदान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने जा रहे हैं, जिनकी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 13.5 टन होगी। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन की सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी, और भी कितने प्लांट्स आप लोग बना रहे थे? ये 3 तो आपने बताया कि अभी कल कितने कल 19 प्लांट्स का कल या परसों में उद्घाटन है, वो भी लग चुके हैं। तो कल या परसों जब उद्घाटन होगा तो आपको बताएंगे। तो पूरी दिल्ली के अंदर अभी कई सारी फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है, टैंकर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत टैंकर्स की आई थी कि अगर हमें आसपास के स्टेट से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन मंगानी पड़े तो टैंकर नहीं थे, टैंकर्स भी लेके आ रहे हैं। तो सब तैयारियां चल रही हैं। सर, ममता बनर्जी said that why should center not states? Sir, basically should center not states distribute the vaccine to private hospitals? Your thoughts on that? Why should center not distribute to the Why states? should center not states distributing the vaccines? ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। That is what वो कह रही है कि states क्यों नहीं कर रहे, सेंटर क्यों कर रहा है? मेरा मोटे तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है और ये अच्छी चीज़ है। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।
लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहाँ से आएगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं, वैक्सीन की तो भारी कमी है, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो अब जो दिल्ली में मॉडल हम लोग लागू किया है, जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन, हमारे देश के अंदर चुनाव की जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बहुत सशक्त मशीनरी है। अगर देश के अंदर इसी को मॉडल को पूरे देश में अप्लाई किया जाए, मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है, अगर वैक्सीनेशन की सफिशिएंट क्वांटिटीज़ हों तो। सर एक और सवाल है कि क्या सेंटर से तो कई अड़चनें आ रही हैं। ये सामने खड़े हैं, ये पीछे जो आप देख रहे हैं शीट लगी, इसके पीछे सारा हॉस्पिटल का काम चल रहा है। 1168 बेड्स का ये नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, शानदार हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अब जाके पिक्चर्स भी ले सकते हैं। बेसमेंट का काम हो चुका है, सेकंड बेसमेंट का काम चल रहा है, तो इसको काम को बड़ी तेज़ी से करने का आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पे दौरा करने के लिए, और इसी कैंपस के अंदर 57 टन का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर लगाया गया है, और 13.5 टन की ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई है, जिसमें 1400 सिलेंडर पर डे भरे जा सकेंगे। सर कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और पिछले एक हफ्ते में आपने कई ऐसी साइट्स का दौरा किया है जहाँ पर नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तो उनका प्लान क्या है? 15 हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार नए बना रही है, जिनके ऊपर मैंने पिछले 10 दिन के अंदर विजिट किया सभी में, और सभी को फास्ट पेस पे डाला गया है कि जल्द से जल्द थर्ड वेव के हिसाब से हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते कोशिश कर रहे हैं। सर तमाम जगहों पर अस्पताल बनने थे, लेकिन वो ज़मीन अलॉट हो गई थी और 10 से 15 साल हो गए, और ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पर अस्पताल बन के अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। सर जगह का नाम बताइए। सर एक गांव है पश्चिम दिल्ली का छठीगरा, या 2009 में एक ग्राम पंचायत की जगह थी। जगह दिलवा दीजिए। हाँ। ग्राम पंचायत की ज़मीन LG साहब के पास है और DDA के पास है, वो तो कैसे भी कह दो आप देने से होता है, दे दो मुझे, मैं बना दूंगा। दिल्ली के अंदर जितनी भी हमारे पास हॉस्पिटल लैंड है, सब पे काम चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से सेकंड वेव में हमने देखा कि हर तरीके से सारे लोग परेशान थे, गवर्नमेंट भी हर चीज़ को करने की कोशिश कर रही थी, उस लिहाज से अब थर्ड वेव को देखते हुए किन किन चीज़ों की तरफ देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो ऑक्सीजन की थी। दिल्ली के अंदर डिमांड थी 700 टन पर डे की, सभी राज्यों को 700 जितनी उन्होंने मांगी उतनी दी गई, दिल्ली में 300 टन दी गई थी। तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या आई थी, और ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज़्यादा इस पर जोर लगाया जा रहा है। हॉस्पिटल बेड्स की भी सर बहुत ज़्यादा बेड्स की तो दिक्कत नहीं थी, बेड तो आज देखो 28,000 है, तो उस टाइम पे 20,000 कर दिए गए। अस्पतालों ने कम कर दिए थे बेड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन ना होने की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने बेड कम कर दिए थे। जो समस्या आई थी वो सिर्फ ऑक्सीजन की आई थी। इस बार ऑक्सीजन को भी और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ा रहे हैं। सर तीसरी लहर के लिए कितने ऑक्सीजन प्लांट्स कुल संख्या में लगाए जा रहे हैं? देखिएगा, कल हम कई सारे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 100 से भी ज़्यादा होंगे। तो सर ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है, कितने मरीज अभी एग्जैक्ट हैं दिल्ली में? परसों का डेटा था लगभग 1050 के करीब पेशेंट थे, और कल का देख के मिलता है। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल दवाई अवेलेबल नहीं है। केंद्र सरकार हमें जो कोटा दे रही है वो पर नंबर ऑफ पेशेंट के साथ है, उसी शेषों में हम आगे अस्पताल को देंगे।